एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन के इवनिंग थॉट्स और इवनिंग एनर्जीज क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल का एक पार्ट बनिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट करती है, आप इस वीडियो को क्लेम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे अगर हम चले तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। और अगर आप ये एनर्जाइज ब्रेसलेट लेना चाहते हैं जो आपके नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये व्हाइट नहीं, इट इज ऑफ पिंक कलर रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ठीक है, कई लोग मुझे कॉल करके ही कहते हैं दैट मैम वो व्हाइट वाला ब्रेसलेट चाहिए। दिस इज अ पिंक रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। ठीक है, थोड़ा वीडियो में आपको ये व्हाइटिश लुक में आ रहा है। ठीक है, और बट इट इज अ पिंक रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट। आगे हम चलते हैं। ठीक है, अगर आप जब इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं इसे लाइक करके। एंड ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, कोई भी एज का पर्सन इसे देख सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए है। और जब मैं कार्ड्स को शफल करूं तो अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि ये रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। चलिए तो फिर देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिस पर्सन ने उनको नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन दिया है, जिस पर्सन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स यानी कि कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यानी एरीज लियो एंड सेजिटेरियस। वहीं पर एम्परर है, टॉरस की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2 ऑफ कप्स अगेन यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस वाटर एनर्जीज है। यहाँ पर वाटर साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। पेंटिकल की एनर्जी यानी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वैंड की एनर्जी यानी एरीज लियो सेजिटेरियस। अगेन एरीज लियो एंड सेजिटेरियस। 7 ऑफ वैंड्स। 6 ऑफ वैंड्स, सॉरी 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और बॉटम है हमारे पास ओके, सो द ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ एम्प्रेस भी है हमारे पास। सो ब्यूटिफुल। ओके, सो यहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन दिया है, उसके ज़ोडिएक साइंस में फिर से आपको बता देती हूँ। कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस एरीज लियो सेजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस। ओके, आई थिंक मैंने सारे बोल दिए। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सेजिटेरियस। ठीक है, यस ऑलमोस्ट सारे हो गए राइट। अगर मैं भूल गई बट ये ऑल ज़ोडिएक साइंस है। ओके, मैं कई बार आई जस्ट फॉरगॉट द सन साइंस, लेकिन दीज आर द ऑल ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनर्जी वो है कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। जो एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की यानी कहीं ना कहीं काफी कंफ्यूज्ड आपके पार्टनर लग रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में चल रही है। आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है ना, आपके और आपके रिलेशनशिप, आपके कनेक्शन में जो चल रही है, बहुत जल्दी ये सॉल्व आउट होते हुए भी नजर आ रही है मुझे। क्योंकि वहीं आपके पार्टनर जो है वो क्लैरिटी की तरफ भी मूव ऑन कर रहे हैं इस कंफ्यूजन की एनर्जी से, इस नाइट ऑफ वैंड में। यानी कि इस कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर चल रहे हैं। इस समय आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर काफी चैलेंजिंग है उनकी सिचुएशंस। ओके, एंड वही 2 ऑफ कप की एनर्जी। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं ये चीज कहूंगी कि अगर वाकई में आपका रिलेशनशिप किसी तरीके की प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है ना, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब आपको वो एक क्वालिटी टाइम देने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो ये गड़बड़ उन्होंने करी है, जो ये फाइट उन्होंने आपके साथ करी है, ठीक है, इस फाइट का सोल्यूशन सिर्फ यही है कि अगर वो फिजिकली आकर आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेशन करें, वो भी मिलकर। ठीक है, ये कम्युनिकेशन जो है वो मिलकर करें तो ही ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में ये एनर्जी चलते हुए से दिख रही है जहां पर वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं।
ठीक है। मे बी वो कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं जैसे कहीं ट्रैवलिंग करना, कहीं घूमने फिरने जाना, ठीक है, और वहां पर जाकर आपसे मतलब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में, एक कंक्लूजन के बारे में आते हुए मतलब दिख रहे हैं मुझे, जैसे ये कुछ प्लानिंग उनके दिलो दिमाग में चल रही है। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी कहीं ना कहीं उनके माइंड गेम्स शो कर रही है, जैसे ये माइंड गेम वाली एनर्जी कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत खेल रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ब्लेम गेम भी हो सकती है यहाँ पर, काफी हद तक आपके पर्सन ने आपको बहुत ब्लेम करा है काफी चीजों के लिए। इज इट सो कि तुम ऐसे क्यों करती हो, वैसे क्यों करती हो, ये क्यों करा। आप अगर कई बार इस पर्सन के पास जाओगे ना, ठीक है, अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर भी इस पर्सन के पास आप जाते हो जहां पर आपको पता है कि आपकी पर्सन की गलती है, वहां पर भी आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में रहते हैं जहां पर वो आप ही पर वो ब्लेम लगाकर आपको बोलते हैं कि यार ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये तेरी वजह से ही हुआ है या तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो वो एक ब्लेम गेम वाला, यानी अपनी गलती उन्होंने नहीं माननी है, ब्लेम उन्होंने आप पर ही लगाना है, चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो। तो एक वो ब्लेम गेम वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, और इस बार वो ब्लेम गेम वाली एनर्जी उन्हीं को उल्टी पड़ती हुई सी नजर आ रही है मुझे, ठीक है। जहां पर आपके पर्सन ना कहीं इस बार तो उन्होंने आप पे ब्लेम लगा दिया, इस बार तो उन्होंने आपको काफी कुछ कह दिया, ठीक है, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। ओके, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफी चैलेंजेस उनकी लाइफ में भी चल रहे हैं, काफी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी हैं। कई बार तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पर्सन हो सकता है वो फाइनेंशियल इश्यूज में फंसे हुए हैं, ठीक है, रिलेशनशिप इश्यूज तो दिख ही रहे हैं हमें यहाँ पर 8 ऑफ कप की एनर्जी में, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी उनकी जिंदगी में चल रहे हों, या किसी तरीके की टेंशन में वो फंसे हुए से नजर आ रहे हैं अपनी फैमिली की वजह से, ठीक है। हो सकता है फैमिली में किसी पर्सन की उनकी हेल्थ खराब है, हॉस्पिटलाइज्ड है और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसी भी कोई एनर्जी हो सकती है, या फिर ये उनके साथ भी हो सकता है उनकी खुद की हेल्थ खराब है या खुद हॉस्पिटलाइज्ड है किसी प्रॉब्लम की वजह से। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उनकी कुछ मे बी उनकी कुछ टांगों या पैरों की कोई दिक्कत, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट, मे बी देखो ये चीज अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं कर रही है तो इट्स ओके, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्योंकि ये जो 8 ऑफ कप की एनर्जी है उनका छोटा मोटा एक्सीडेंट होने वाली एनर्जी को भी शो करता है, ठीक है, तो ऐसी एनर्जी भी है। तो फिलहाल तो मैं ये चीज कहूंगी, ये करंट सिचुएशन की मैंने बात बताई है, ठीक है, लेकिन मैं जैसे कहती हूँ ना कि जो चीजें यहाँ पर रेजोनेट करें वो रखनी है, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रहे डेफिनेटली वो फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे वो एनर्जी दिखी तो आई थॉट कि मुझे वो आपको क्लैरिफाई करनी चाहिए, इसलिए आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग दैट। सो आगे जैसे हम चल रहे थे ना, तो मुझे ऐसे एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, वो किसी प्रॉब्लम्स, किसी तरीके की टेंशन में फंसे हुए से नजर आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। देखो, और उन्होंने ना अब देखो कोई भी इंसान अगर टेंशन में भी है, ठीक है, और वो रिलेशनशिप में भी है, आप खुद इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, तो वो इंसान उस रिलेशनशिप को प्रॉपरली नहीं निभा पाएगा जब तक उसकी वो टेंशन सॉल्व आउट नहीं हो जाती। मानते हो ना आप इस चीज को? तो यही आपके पर्सन की भी एनर्जी है, उनकी भी लाइफ में किसी तरीके की टेंशन चल रही है, ठीक है, जो कि उनके हेल्थ, मनी, करियर के रिलेटेड कुछ भी हो सकती है, उनकी फैमिली रिलेटेड भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार पहले मैं अपनी टेंशन को सॉल्व कर लूं, क्योंकि अगर वो आपसे बात करेंगे एक टेंशन वाली एनर्जी में, ठीक है, तो वो आपके साथ आपको एक प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि यार ये पर्सन तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये पर्सन तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है, ठीक है, और वो टेंशन ऐसी है कि वो आपको नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है, वो छुपाना चाहते हैं। उनकी ना थोड़ा मिस्टीरियस एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जहां पर काफी कुछ वो आपसे हाइड भी करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी ये फैमिली इश्यूज या ये मनी इश्यूज आपके सामने नहीं लेकर आना चाहते हैं, उनको कहीं ना अपनी इमेज, आपके पर्सन का नेचर ऐसा ही है कि उनको अपनी इमेज की बहुत ज्यादा परवाह कहीं ना कहीं रहती है कि यार मेरी इमेज कहीं आपके सामने खराब ना हो, कहीं आप उनको लेकर किसी चीज के बारे में गलत ना सोचो, तो वो चीज आपको लेकर सोचते हैं आपके पर्सन। तो जैसे उनकी लाइफ में ये टेंशन भी है, रिलेशनशिप भी है, तो उन्होंने पहले सोचा है कि यार मुझे ये टेंशन अपनी रिजॉल्व कर लेनी चाहिए, जब मेरी टेंशन रिजॉल्व हो जाएगी तो अपने आप मैं इस रिलेशनशिप को भी टाइम दे पाऊंगा और इस रिलेशनशिप को एक फ्रेश स्टार्ट के साथ वापस शुरू कर पाऊंगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की देखने को मिल रही है, जहां पर वो मतलब आपसे एक फ्रेश स्टार्ट
तो करना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए उसके बाद। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उन्होंने आपको स्पेस दिया है। ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी आपके पार्टनर की साइड से ही है, वाइसा वर्सा हो सकती है एनर्जीज, लेकिन यहाँ पर मुझे मोस्ट प्रोबेबली यही चीज दिख रही है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों में जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है वो उनके पार्टनर की तरफ से ही दी गई है। ठीक है, आपके पर्सन अपने दिमाग में तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत प्रॉब्लम्स लेकर चलते हैं, लेकिन हाँ, वो मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है जहां पर अब वो आपको उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहते हैं। आपसे बात करके, जैसे मैंने कहा ना, एक फिजिकली आपसे कम्युनिकेट कर कर एक कंक्लूजन पर आना चाहते हैं। वो आपके साथ एक कंक्लूजन पर आना चाहते हैं कि आखिर आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि वो एक क्वालिटी टाइम, जैसे मैंने कहा ना, वो क्वालिटी टाइम देंगे आपको, और उस क्वालिटी टाइम में वो कहीं ना कहीं आपसे उन कंक्लूजन्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर आगे फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का। उन चीजों को लेकर एक क्लैरिफिकेशन वो आपको देने के बारे में जैसे सोच रहे हैं। मैरिज का कार्ड यहाँ पर आया है, बहुत फ्यूचर के बारे में आप लोगों ने एक दूसरे के साथ मतलब सोचा है, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखो, आपके पर्सन और आपने ना बहुत ज्यादा मतलब मैं ऐसी एनर्जी में है जहां पर बहुत फ्यूचर के बारे में आपने सोचा है। ठीक है, मैरिज कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। ये भी हो सकता है आप मैरिड हो, आपके पार्टनर मैरिड हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे इश्यूज तो हैं यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि तभी ये मैरिज रिलेटेड कार्ड भी उठ कर आए हैं। चलिए देखते हैं ये मैरिज रिलेटेड कार्ड क्यों आया। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हेल्प करें, बताएं ये 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आखिर क्यों आई है इस पूरे स्प्रेड में। और 6 ऑफ वैंड की एनर्जी भी है। दोनों ही मैरिज को शो करते हैं, कमिटमेंट को शो करते हैं। तो आखिर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। देखो, बर्डन है ना, मैंने कहा था ना यही होगा। इनर वॉइस, ठीक है, मैच्योरिटी एंड कंट्रोल। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं ये चीज कहूंगी कि मैरिड का जो कार्ड उठ कर आया ना आप लोगों के रिलेशनशिप में, ये इसीलिए आया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना आपको, उन्हें भी ये चीज मालूम है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। उन्हें मालूम है कि वो शादी, अगर एक इशू है, एक क्राइटेरिया है आप लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, तो ये होना, शादी होना काफी मुश्किल है आपकी सिचुएशन में। ठीक है, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो खुद जानते हैं कि फ्यूचर नहीं हो पाएगा आप लोगों का इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा ना बर्डन महसूस करते हुए से दिख रहे हैं। उनकी अंदर दिल की आवाज तो उनको ही कहती है कि भैया मुझे इससे शादी करनी है, इसे अपनी जिंदगी में लेकर आनी है। कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपको एक मैरिज मटेरियल भी मानते हो कि भैया आप उनकी फैमिली में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर जाओगे, और अगर आप उनकी जिंदगी में आए तो उनकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी, सुधर जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं अगर कुछ उनकी नेगेटिव हैबिट्स भी है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी जिंदगी में रहोगे ना तो वो किसी तरीके की उस नेगेटिव हैबिट में नहीं जाएंगे। जैसे अगर उन्हें किसी तरीके की जुए सट्टे की आदत है, ड्रिंकिंग्स की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, या इस तरीके की नेगेटिव हैबिट्स की आदत है ना, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को भी महसूस करते हैं कि अगर आप उनकी जिंदगी में रहोगे ना तो उन सब चीजों को भी छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन वो उन्हें ना एक श्योरिटी नहीं है उनके दिल दिमाग में। आप यहाँ पर कार्ड्स देख पा रहे हो ना, ठीक है, बर्डन की एनर्जी, इनर वॉइस की एनर्जी, यानी कहीं ना कहीं वो पूरे तरीके से श्योर नहीं है कि वो आपसे शादी कर पाएंगे या नहीं। फ्यूचर को लेकर श्योरिटी नहीं दिख रही है। वही कंट्रोल की एनर्जी भी यहाँ पर उठकर आई है, यानी डेफिनेटली आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं और आपको कुछ इस बारे में एक्सप्रेस नहीं करते हुए से नजर आ रहे हैं। वैसे अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए ना, तो वो ना ही आपके लिए पॉजिटिव है, ना ही आपके लिए नेगेटिव है। ऐसी एनर्जीज नहीं है उनकी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है वो कुछ भी आपके लिए। वो कहीं ना कहीं उन्होंने चीजें ना डिवाइन हाथों में छोड़ दी हैं कि भाई भगवान अब तो जो चाहेगा ना वो होगा। ठीक है, और वही मुझे मंजूर है। ऐसी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आज इस रिलेशनशिप में देखने को मिल रही है। ओके, सो देखो अपसेट तो वो है, डेफिनेटली अपसेट हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसी उनकी एनर्जी दिख रही है जहां पर वो ना बहुत आपको बहुत ज्यादा याद और बहुत सोचते हुए से दिख रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग से करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो आपकी केयर नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि वो आपकी केयर करते हैं नहीं करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं नहीं आते हैं, तो वो डेफिनेटली आना चाहते हैं। ठीक है, और उन्होंने जो स्पेस दी है ना, इसको गलत मत समझो, क्योंकि वो ना ये नहीं चाहते कि ये जो कनेक्शन है किसी नेगेटिव नोट पर जाकर खत्म हो। ठीक है, वो बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप को किसी नेगेटिव उसमें आकर खत्म नहीं करना चाहते। वो जानते कि वो चाहते हैं कि अगर शादी हो,
चाहे ना हो, लेकिन ये रिलेशनशिप जो चले ना, ठीक है, ये नेगेटिव होकर खत्म ना हो। आप दोनों जब इवन इस रिलेशनशिप से बाहर भी चाहे निकलो तो भी एक हैप्पी मोड में ही निकलो, एक दूसरे को माफ करते हुए निकलो, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन भी मुझे ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जो ना कर्मास पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है। वो कोई बैड कर्मा अपने लिए क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, और वहीं पर वो जो है कहीं ना कहीं इन चीजों को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करने की एनर्जी उन्होंने चाह रहे हैं वो। चलिए देखते हैं, अगर इस समय कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आपसे बोलना चाहते हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या उनकी एनर्जी है। तो यहाँ पर यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी, वो कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ वो जो कुछ भी मतलब उनके आसपास उल्टी सीधी हरकत करे या कुछ करे, आप कभी बुरा नहीं मानते हो, ठीक है। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी, आप उनके साथ पागलपंतियां करने से बुरा नहीं मानते हो, ठीक है। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर, मैंने कहा ना वो भी आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, ठीक है। बट भैया उस फ्यूचर को इमेजिन तो करते हैं, पर उसे अंजाम देने की अभी तक उनकी मुझे यहाँ पर कैपेबिलिटी नहीं दिख रही है। आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आईज, वो कहीं ना कहीं हमेशा जब भी आंखें बंद करते हैं तो आप ही उन्हें नजर आते हो, ऐसी उनकी एनर्जीज हैं। तो ये कुछ आज उनके थॉट्स हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर जरूर करिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।